तो सभी को सबसे पहले तो जय श्री श्याम, जय श्री राधे सभी को। और सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सभी 9 ग्रहों के बारे में और उनके आपके जीवन पर क्या प्रभाव हो सकते हैं दोस्तों। कौन से 9 ग्रह होते हैं, क्या अच्छे प्रभाव आपके जीवन पर उनके पड़ सकते हैं और क्या बुरे प्रभाव वो आपके जीवन पर डाल सकते हैं। आज इसी पर हम एक दृष्टि डालेंगे, इसी पर आज हम एक नज़र डालेंगे और सभी ग्रहों के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे सभी ग्रहों के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर 1। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नंबर 1 पे आता है हमारा सूर्य। सूर्य अर्थात सन भी जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। अब जो सूर्य होता है वो आपके अंतर्मन यानी आपकी आत्मा का सबसे बड़ा कारक दोस्तों होता है, ठीक है। यानी आपके अंतर्मन में जो आवाज़ें आती हैं, जो आपको मोटिवेशन मिलता है, जो प्रेरित करता है, वो सब आपको सूर्य की तरह चमकने वाले या सूर्य ग्रह से मिलती हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि आप सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हैं तो आपको अपने सूर्य को साथ लेके चलना पड़ेगा। सूर्य की आपको माननी पड़ेगी, सूर्य की आपको सुननी पड़ेगी। अब सूर्य किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव डाल सकता है, ये आप देखिए कि आपकी आत्मविश्वास यानी आपके अंतर्मन की जो शक्ति आती है वो आपको सूर्य से ही मिलती है दोस्तों। और आपको नेतृत्व की शक्ति जो मिलती है, जिसे हम लीडरशिप क्वालिटी भी कहते हैं, यानी कि जो लीडरशिप क्वालिटी आपको मिलती है, जो पावर आपको मिलती है, वो आपको सूर्य से मिलती है, यानी कि आपको सन से मिलती है दोस्तों। दूसरा, सफलता और मान और सम्मान में वृद्धि। मतलब अगर सूर्य आपके साथ है, आप सूर्य को नमन करते हैं, पूजते हैं, सूर्य को मानते हैं, तो आपको सफलता और आपको रेस्पेक्ट यानी कि मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप सफलता की तरफ एकाग्र दोस्तों बढ़ते चले जाएंगे। तीसरा, पिता और सरकार से लाभ। अब सरकार यहाँ पे मतलब सरकार गवर्नमेंट ही नहीं है। सरकार मतलब कोई भी ऐसा मनुष्य या कोई ऐसी कंपनी या कुछ ऐसी पावर जहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। मतलब जो आपके ऊपर है, चाहे वो पिता है, चाहे वो कुछ और है, वहाँ से आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है सूर्य से लाभ होता है, सूर्य से प्रॉफिट मिलता है। तो अगर आप सूर्य को मानते हैं, आपकी राशि में सूर्य बिल्कुल सही स्थान पर है, तो आपको सफलता पाने से, आपको कामयाब होने से, आपको रेस्पेक्ट मिलने से, आपको लीड रोल में आने से यानी लीडरशिप क्वालिटी से कोई भी दोस्तों नहीं रोक सकता। अब आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे यानी दूसरे ग्रह पे। तो दोस्तों दूसरा जो ग्रह है वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं को कंट्रोल करता है। मतलब ये चंचल मन की तरह एक ग्रह होता है जो आपको शांति देता है, जो आपकी मानसिक स्थिरता बनाए रखता है, जिसे हम पेशेंस भी कहते हैं, पीस कहते हैं। वो दोस्तों चंद्रमा के इफेक्ट से ही आपके अंदर आते हैं, ये आप उनमें सफलता हासिल कर पाते हैं दोस्तों। माता का प्रेम और देखभाल। चंद्रमा ग्रह जो है अगर आपके साथ है तो माता का भरपूर प्रेम और देखभाल यहाँ आपको मिलने वाली है। और माता का मतलब सिर्फ आपकी अपनी मदर ही नहीं, आपके जितने भी रिलेटिव्स, बहन, भाई, बंधु, दोस्त, सब से आपको भरपूर प्यार मिलने का दोस्तों चांसेस होते हैं। और तीसरा, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता। मतलब आपका जो एक काल्पनिक जो मन होगा, ठीक है, आप बड़ा बड़ा सोच पाएंगे, आप बड़ी बड़ी बातें कर पाएंगे, आप विजनरी मतलब एक तरह से हो जाएंगे अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है और चंद्रमा का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। मंगल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मंगल जो है हमारी ऊर्जा का स्रोत है, मतलब ऊर्जा सोर्स है, हमारी एनर्जी सोर्स है।
तो अगर मंगल आपके साथ है, मंगल का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो आप पराक्रम और युद्ध में कौशल होंगे। अब यहाँ पे युद्ध कौशल का मतलब है कि आप किसी भी परिस्थिति से लड़ जाने में सक्षम होंगे। आपके अंदर मोटिवेशन भरपूर मात्रा में होगी और आप हर तरह से किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए दोस्तों हमेशा तैयार रहेंगे। दूसरा है दृढ़ निश्चय और आत्मरक्षा, यानी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जो आपकी डिसीजन मेकिंग जो पावर होंगी वो बहुत अच्छी होंगी दोस्तों, और आप उसमें बहुत अच्छे और भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। तीसरा है त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। जैसा कि मैंने बताया, डिसीजन मेकिंग जो पावर होगी आपकी वो बहुत ज़्यादा होगी और आप अपने डिसीजन मेकिंग की वजह से लाइफ में बहुत कामयाबी, बहुत सक्सेस दोस्तों होंगे। चौथा हमारा ग्रह है दोस्तों बुध। बुध जैसा कि आप सभी जानते हैं और इसके नाम से भी हमें लगता है कि ये हमारी बुद्धि और संवाद का दोस्तों कारक है। मतलब आपके अंदर जो तर्क शक्ति, विचार विमर्श करने की ताकत, चतुराई, यानी जिसे हम स्मार्ट होना कहते हैं, वो आपको बुध से मिलती है दोस्तों। तो आपको बुध को भी पूजना शुरू करना होगा और आपको बुध से बुद्ध जैसी शक्ति, बौद्धिक शक्तियाँ आपको बुद्ध से दोस्तों लेनी है। व्यापार और लेखन में सफलता दोस्तों, जब बुद्ध का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा तो आप जाहिर है व्यापार, लेखन, पढ़ने लिखने में बहुत ही दोस्तों अच्छे होंगे और अपार सफलता, कामयाबी को आप हासिल करेंगे दोस्तों। वाणी में मधुरता और तेज दिमाग, जैसा कि जिनमें बुद्धि होती है वो पहले ही जानते हैं कि उन्हें कम बोलना है, कितना बोलना है, वो प्यार से बात करते हैं और वो स्मार्ट होते हैं, उनका दिमाग दोस्तों तेज होता है। और आप बुध का आशीर्वाद अगर आपके पास है और आप सफलता पाना चाहते हैं तो दोस्तों बुध की वजह से आपको अपार सफलता मिलने के दोस्तों चांसेस यहाँ पे रहते हैं। अब आगे चलते हैं तो पांचवा हमारा जो है वो है गुरु, यानी पांचवा ग्रह हमारा है गुरु दोस्तों। तो गुरु जैसा कि हम सभी जानते हैं टीचर, यानी ज्ञान और धर्म का कारक। अगर गुरु आपके साथ है तो आप विद्या में, आध्यात्मिक में उन्नति करेंगे, बहुत सफलता पाएंगे, धन और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जब टीचर का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है, मेंटर का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है, आपके कोच का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है, तो आप जरूर सफल होते हैं दोस्तों। और अगर आप सफल होंगे तो पैसे की, धन की कोई भी कमी आपको नहीं होने वाली है। बस आपको अपने सभी ग्रह को मनाना आना चाहिए, आपको उन्हें ठीक करना आना चाहिए और कैसे उन्हें साथ लेके चलना है, कैसे उनका आशीर्वाद लेना है, ये आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए। फिर है शुभ कार्यों में सफलता। तो जब आपके पास विद्या होगी, धन होगा, तो आप जितने भी कार्य करेंगे, शुभ कार्य करेंगे, उनमें आपको दोस्तों सफलता मिलेगी। कोई नया भी काम आप करेंगे तो दोस्तों उसमें भी आपको सफलताएं मिलती जाएंगी। गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सदैव बना रहेगा। आपकी छोटी मोटी गलतियां भी दोस्तों माफ़ कर दी जाएंगी अगर गुरु आपके साथ है, गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर है। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे कि अगर आपको किसी भी तरह की कंसल्टिंग करनी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो नीचे हमारा नंबर जो दिया हुआ है वहाँ पे आप मैसेज या कॉल करके पता कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली बनवानी है, अगर आपको कोई भी डाउट है दोस्तों, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे, नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके हमसे डिटेल्स ले सकते हैं और हम बहुत जल्दी आपसे एडवाइस करके आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी डाउट होंगे, वो हम दोस्तों ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी कुंडली बनवानी हो, कुंडली से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई समस्या, किसी तरह का समाधान, कुछ भी दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपकी सफलता में, आपकी राह में रोड़ा है, आपको किसी भी तरह का कुछ कंसल्टेशन, कुछ एडवाइस या कुछ भी पूछना हो, तो नीचे आपको दोस्तों नंबर मिल जाएगा जहाँ पे आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली से रिलेटेड, अपनी राशियों से, अपने ग्रहों से या अपने किसी भी तरह के जीवन में आने वाली समस्याओं से अगर आप कुछ भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वहाँ पे जाके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे छठवें ग्रह यानी कि शुक्र। शुक्र जैसा कि नाम से भी दोस्तों पता लगता है
प्रेम और सौंदर्य यानी लव एंड ब्यूटी। और अगर शुक्र का आशीर्वाद आपके ऊपर है, शुक्र आपके साथ है, तो आपका जो मैरिड लाइफ है यानी कि वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा। और अगर यहाँ पे शुक्र आपके साथ नहीं है, शुक्र आपसे नाराज है या शुक्र का आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं है, तो आपके वैवाहिक जीवन हो, चाहे वो माता पिता के साथ संबंध हो, चाहे दोस्तों के साथ संबंध हो, उनमें हमेशा दोस्तों कुछ ना कुछ खटास जो है वो बनी रहेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है, अच्छा जीवन व्यतीत करना है, खुशहाल जीवन जीना है, तो आपको शुक्र का आशीर्वाद दोस्तों लेना ही पड़ेगा। फिर कला, संगीत और विलासिता में आपको वृद्धि होगी। आप अगर आर्टिस्ट हैं, आप आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको शुक्र का आशीर्वाद दोस्तों लेना ही पड़ेगा। तीसरा है भौतिक सुख संपत्ति की प्राप्ति, यानी भौतिक जो सुख हैं, जो संपत्तियां हैं, उनकी आपको प्राप्ति होगी और उसमें आपको सफलताएं दोस्तों मिलेंगी। सातवां हमारा ग्रह है शनि। ये सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा लाभ और हानि पहुंचाने वाला दोस्तों ग्रह है शनि। ये कर्म और न्याय का कारक है। ये आपके कर्म करवाता है, आपके कर्म डिसाइड करता है, आपको उस कर्म का क्या फल मिलना है, कैसे वो होगा, वो सब दोस्तों शनि के इर्द गिर्द ही घूमता है। यानी कि शनि का आशीर्वाद लेना, अगर जीवन में किसी भी डोमेन में, किसी भी राह में आपको कामयाब होना है, किसी भी बिजनेस में, चाहे वो बिजनेस हो, लव हो, व्यापार हो, कुछ भी हो दोस्तों, अगर शनि का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है, तो आप कितना भी परिश्रम कर लें, कितनी भी काम कर लें, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको शनि का आशीर्वाद दोस्तों लेना ही होगा, शनि को आपको खुश करना ही होगा। फिर उसके बाद है जीवन में अनुशासन और कड़ी मेहनत। अगर शनि आपके साथ है तो आप हमेशा डिसिप्लिन रहेंगे, आप हमेशा मेहनत करेंगे, आप हमेशा कामयाब होंगे, मेहनत करते रहेंगे और आप हमेशा जीवन में दोस्तों आपके ऊपर कृपा भगवान की बनी रहेगी। न्याय, प्रियता और आत्म संयम। अगर शनि का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो गुस्से आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। आपके जो होता है ना, जैसे हम शॉर्ट टेम्पर भी कहते हैं, और कई बार अनजाने में हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो उस तरह का जो आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। आपके सारे काम बनेंगे, आप परिश्रम करेंगे, आपको कामयाबी भी मिलेगी और आपके कर्मों का फैसला भी दोस्तों अच्छा होगा अगर शनि का आशीर्वाद आपके ऊपर है। जैसे कि मैंने बताया, शनि का आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपका जीवन ठीक से चलना है, सारे ग्रह एक तरफ और शनि दोस्तों एक तरफ है, तो शनि का आशीर्वाद हमें जीवन में लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी तक हमने 7 ग्रह पढ़े। अब जैसा कि हम जानते हैं, राहु और केतु हमेशा साथ होते हैं, हमेशा आसपास होते हैं और हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो हमें राहु और केतु का भी आशीर्वाद लेना होता है अपने जीवन में, अपने काम बनाने के लिए, खुश रहने के लिए। तो यहाँ पे 8वां जो हमारा ग्रह है दोस्तों वो है राहु। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राहु केतु जो ग्रह हैं वो हमेशा प्रतिबिंब, यानी कि जिसे आप छाया भी कह सकते हैं, जैसे आप शैडो भी कह सकते हैं, ये शैडो ग्रह हैं बेसिकली। तो अगर आप राहु को खुश करते हैं, राहु आपके साथ है, तो आप किसी भी समस्या से दोस्तों लड़ सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं, किसी न किसी की तरीके से, तकनीक से, चाहे आप किसी भी समस्या में हैं, आप बाहर आ जाएंगे। यानी कि आप पॉलिटिक्स में, रणनीति में, राजनीति में, कूटनीति में माहिर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे। और जो लोग सोचते हैं बुरा करने के बारे में या आपके बारे में कुछ भी गलत सोचते हैं, वो आपका कभी भी दोस्तों कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो राहु का भी आशीर्वाद हमें लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों 9वां हमारा जो ग्रह है आखिरी, जैसा कि मैंने बताया, राहु केतु हमेशा साथ में रहते हैं, शैडो ग्रह हैं, यानी कि छाए वाले जो ग्रह हैं। अगर केतु का आशीर्वाद आपके ऊपर है
तो आप हमेशा अनजाने खतरों से, जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे बचेंगे, अपने लाइफ के मीनिंग को समझेंगे, अपने अंदर की ताकत को समझेंगे और हमेशा दोस्तों जीवन में कामयाब होंगे। तो राहु केतु को भी हमें खुश करना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। उनके बिना जीवन में हम कोई कामयाबी, कोई खुशहाली दोस्तों नहीं कर पाएंगे। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमें सफलता या तो बहुत देर बाद मिलेगी या बहुत टाइम उसमें लग सकता है दोस्तों। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सभी ग्रहों के साथ साथ राहु केतु का भी आशीर्वाद यहाँ पे लेना है, उनको भी खुश करना है सभी ग्रहों के साथ साथ। या फिर अगर आपके राहु केतु सही नहीं है तो आपको उन्हें ठीक करके उन्हें मनाना होगा, आपको उन्हें खुश करना होगा दोस्तों। हमने जाना कि किस ग्रह का क्या प्रभाव होता है। अगर अभी भी आपके कोई डाउट हैं, आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, कुछ एडवाइस करना चाहते हैं दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बेहिचक आप कॉल मैसेज करके और हमसे कुछ भी आप अपने बारे में पूछ सकते हैं, या अगर आपको कुछ बनवाना है तो आप हमसे संपर्क दोस्तों कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों जय श्री श्याम, जय श्री राधे, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।